नमस्कार किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे श्रीराम सुपर 303 के बारे में। श्रीराम सुपर 14 के बारे में कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी वैरायटी हमारे किसान भाइयों को लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, किसका कितना उत्पादन है, किसकी क्या पोटेंशियल, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं श्रीराम सुपर 303 के बारे में। यह एक बहुत ही हाई हेल्डिंग वैरायटी है। कई सालों से, गत वर्षों से जो है कि हमारे किसान भाइयों की पसंदीदा वैरायटी भी रही है। इसका उत्पादन जो है कि 24 से 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है। अगर आपके पास 3 से 4 सिंचाई की व्यवस्था है तब भी अच्छा उत्पादन दे जाती है। और इस कल्ले का फुटाव भी काफ़ी अच्छा होता है, लगभग 20 कल्ले प्रति पौधे देखने को भी मिलते हैं। और गिरने की प्रति भी कम जो है कि गिरती भी कम है। हाइट जो है 98 सेंटीमीटर होने की वजह से, 98 सेंटीमीटर करीब हाइट होने की वजह से गिरती भी कम है। और अगर आपकी हल्की भूमि में है तब भी अच्छा उत्पादन आपको दे जाती है। बहुत ज़्यादा भारी ऐसा नहीं है कि बहुत दोमट मिट्टी होगी तभी अच्छा उत्पादन देगी। अगर जितनी अच्छी मिट्टी है उतना अच्छा उत्पादन तो देगी ही, अगर परंतु आपके पास हल्की मिट्टी है तब भी अच्छा उत्पादन आपको दे जाएगी। और इसकी बुआई जो है आप लगभग नवंबर से लेकर लेट बुआई भी कर सकते हैं, 25 दिसंबर तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं आप। इसकी यह खासियत है, इसकी आप हल्की पछेती भी बुआई कर सकते हैं। और पानी की व्यवस्था कम है, 3 से 4 सिंचाई में तैयार हो जाती है। 24 से 28 कुंटल इसका उत्पादन होता है। हाइट 97 से 98 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी अच्छी खासी होती है, परंतु पीला रतुआ जैसे रोग हैं इनके प्रति जो है कम रेसिस्टेंट होती है और गिरने के प्रति कम रेसिस्टेंट होती है। तो ये रही 303 के बारे में कुछ विशेष बातें। और हम बात करते हैं अब सुपर SR 14 के बारे में, श्रीराम सुपर SR 14 के बारे में। यह वैरायटी जो है कि लगभग नवंबर तक, ज़्यादा लेट बुआई नहीं कर सकते, इसकी नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। इसकी हाइट जो है कि श्रीराम सुपर से थोड़ी कम होती है, 96 या 95 करीब, 96 या 95 सेंटीमीटर करीब इसकी हाइट होती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी खासी होती है। पीला रतुआ के प्रति यह फुल रेसिस्टेंट है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 28 से 32 कुंटल है। श्रीराम सुपर 303 से अच्छी उत्पादन क्षमता है इसकी। और उसके बाद इसमें जो पानी की जो आवश्यकता है, अगर आपके पास 3 सिंचाई, कम से कम 3 सिंचाई है तब भी आपको अच्छा उत्पादन दे जाएगी। अगर आपके पास 3 सिंचाई से कम नहीं होनी चाहिए, 2 सिंचाई में नहीं होगी, परंतु अगर आप 3 से 4 सिंचाई कर देते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन दे के जाएगी। और हाइट भी कम होने की वजह से बिल्कुल या नहीं गिरती है, गिरने की समस्या बिल्कुल भी इसमें नहीं होती है। और जैसे बुआई की बात नवंबर तक हो ही चुकी है कि नवंबर तक इसकी बुआई आप कर सकते हैं। नवंबर के बाद इसकी बुआई ना करें, उसके बाद अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो उत्पादन गिरता है। और लगभग 1 एकड़ बीज में, 1 एकड़ खेत में लगभग इसकी 40 kg मात्रा जो है पर्याप्त होती है। इसका जो 40 किलो का बीज होता है और लगभग 2100 से लेकर 2500 किलो तक, 2500 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। और वहीं श्रीराम सुपर 303 की बात करें कितनी बीज होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको लगभग 45 किलो बीज जो है 1 एकड़ में आवश्यकता होती है। और उसका 20 किलो का कट्टा 1500 से 1600 रुपये का मार्केट में मिलता है। तो ये सारी बातें रहीं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे खाने के मामले में, तो खाने के मामले में श्रीराम सुपर से ज़्यादा बेहतर है SR 14। SR 14 की रोटी जो है कि श्रीराम सुपर 300 काफ़ी ज़्यादा मुलायम बनती है। तो ये सभी बातें रहीं। और बात करें कि लास्ट में, जैसे कि फरवरी मार्च में जब हमारा दाना भरने का टाइम आता है, उस टाइम जो है कि गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो उस समय जो है कि बाजी मार ले जाती है ये SR 14। SR 14 जो है कि गर्म हवाओं से प्रभावित नहीं होती है, दाना अच्छे से भरता है। वही श्रीराम जो है कि गर्म हवाओं की चपेट में आ जाती है, जिसकी वजह से इसका दाना सिकुड़ जाता है, उत्पादन हल्का हो जाता है। खाने के मामले में भी अच्छी है SR 14, उत्पादन के मामले में भी ज़्यादा है SR 14, लगभग 5 से 6 कुंटल ज़्यादा उत्पादन होता है SR 14 का। और हाइट के मामले में भी अच्छी है, खाने के मामले में भी अच्छी है, उत्पादन के मामले में भी अच्छी है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में भी अच्छी है, सिंचाई के मामले में भी सही है। परंतु इसमें जो है इसे हल्की भूमि में नहीं लगा सकते, यही एक थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। और बाकी सब चीज़ में अच्छी है श्रीराम सुपर 14, श्रीराम सुपर 303 के मामले में। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।